नमस्कार साथियों, मैं मुकेश कुमार नागर आपका दोस्त एक बार फिर हाजिर है। साथियों, अगर पहली बार विजिट किया है तो ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्त को प्यार दीजिए। साथियों, यहाँ पर मैं पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी ग्रामर, पूरी राजस्थान का इतिहास, कल्चर, सब कुछ मैं आपको यहाँ पर करवाने वाला हूँ। साथियों, ये जो चैनल है आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, सब कुछ फ्री है। जो भी कंटेंट मैं आपको यहाँ दूंगा एक ऑथेंटिक कंटेंट है, ये आप विश्वास करके अपने नोट्स बनाइए बस। तो हमारा चल रहा था यहाँ पर सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य में वो हो चुका था। सिद्ध साहित्य के अभी जितने भी वहाँ पर ग्रंथ लिखने वाले जितने भी कवि हैं, लेखक हैं, उनके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे इसकी विशेषताओं के बारे में। सिद्ध साहित्य की क्या क्या प्रवृत्तियां रही हैं, क्या क्या विशेषताएं रही हैं, इन विशेषताओं के बारे में आज हम लोग जानेंगे। साथियों, बहुत बहुत अलग अलग कंपटीशन में विशेषताओं से बहुत सारे प्रश्न, प्रवृत्तियों से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको इनकी विशेषताएं, चाहे वो रास साहित्य हो, रासो साहित्य हो, कोई सा भी साहित्य हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं, उसकी विशेषताएं, उसकी प्रवृत्तियों के बारे में आप लोगों को अच्छे से याद रखना ही है कि रास साहित्य की क्या प्रवृत्तियां हैं, रासो साहित्य की क्या प्रवृत्तियां हैं। ये अलग अलग प्रवृत्तियां हैं। इन प्रवृत्तियों या विशेषताओं के बारे में आप 100% याद रखेंगे। एक या दो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। देखिएगा, सिद्ध साहित्य की विशेषताएं या प्रवृत्तियां क्या क्या रही है। पहली प्रवृत्ति है, ये फर्स्ट नंबर की प्रवृत्ति है, तंत्र साधना पर बल। यानी कि जो सिद्ध लोग हुआ करते थे, आपको मैंने बताया था कि इनकी साधना का जो केंद्र था वो पर्वतों पर जाकर के ये साधना करते थे। योग साधना, तंत्र साधना, ये इनकी अधिकतर, वाम मार्गी भक्ति इनकी अधिकतर रही है, कभी यहाँ पर कभी वहाँ पर। तो ये जो सिद्ध थे वो तंत्र साधना पर बल देते थे। कौन से साधना पर बल देते थे? तंत्र मंत्र विद्या पर इन्होंने बहुत ध्यान दिया है। तो आपको याद रखना है, तंत्र साधना पर बल देते थे कौन? सिद्ध। और सिद्ध साहित्य की पहली पहली मुख्य विशेषता यही मानी जाती है। तो याद आपको होनी चाहिए। शिव शक्ति की युगल उपासना। अब शिव शक्ति की युगल उपासना की बात अगर हम लोग करते हैं तो यहाँ पर क्या है? शिव शक्ति यानी कि भगवान शिव और पार्वती की एक साथ युगल उपासना ये किया करते थे। यानी कि उनकी जो भक्ति थी, एक साथ ये भक्ति किया करते थे। कौन? सिद्ध लोग जो थे। आगे अगली यहाँ पर आती है, तीसरी विशेषता आती है। तीसरे नंबर की विशेषता है जाति प्रथा और वर्ण भेद व्यवस्था का विरोध इनके द्वारा किया जाता था। जाति प्रथा अभी होता है, मैं इस जाति का हूँ, मैं उस जाति का हूँ। ये जाति प्रथा जो है इस समय बिल्कुल भी नहीं चलती थी। चलती थी तो भी सिद्धों के द्वारा उसका विभेद किया जाता था, उसका विरोध किया जाता था। ये भी इनकी एक इम्पोर्टेंट और मुख्य विशेषता रही है। दूसरी बात इनकी रही है वर्ण भेद व्यवस्था। वर्ण भेद व्यवस्था का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए ये शूद्र है, जैसे मान लीजिए कि ये ऊंची जाति का है या नीची जाति का है, ये वैश्य है, ये ब्राह्मण है, ये शूद्र है, ये अमीर है, ये गरीब है। इस तरह की व्यवस्था, वर्ण भेद व्यवस्था, उस समय ये विरोध करते थे, उसको ये नहीं मानते थे। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अमीरी गरीबी का भेद यहाँ पर नहीं था, यानी कि शूद्र, वैश्य, ब्राह्मण, ये भी यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं था। तो वर्ण भेद व्यवस्था भी इन्होंने नहीं मानी। आगे बात करते हैं, ब्राह्मण धर्म और वैदिक धर्म का इन्होंने खंडन किया है। जब वर्ण भेद व्यवस्था ये नहीं मानते थे तो ब्राह्मण और वैदिक धर्म का इनके द्वारा खंडन कर दिया गया कि कोई ब्राह्मण धर्म नहीं है, सब लोग तंत्र विद्या में या तंत्र साधना में वो प्राप्त करेंगे अपनी प्रसिद्धि, जो भी प्राप्त करनी होगी। लेकिन ऐसा नहीं है पर्टिकुलर कि ये ब्राह्मण धर्म हो या फिर वैदिक धर्म हो, ये सबको ही प्राप्त करना है, ऐसा इनके द्वारा बिल्कुल भी नहीं रखा गया। और इसका इनके द्वारा क्या कर दिया गया? खंडन कर दिया गया था। आगे बात करते हैं, पंचमकार की प्रवृत्तियां मिलती हैं, दुष्प्रवृत्तियां मिलती हैं। पंचमकार यानी कि
पंचमकार का मतलब यहाँ पर इन्होंने कहा कि जो सिद्ध है वो मांस, मदिरा, मछली और मुद्रा और मैथुन इनका सेवन नहीं करेंगे, ये इनके द्वारा कहा गया। तो ये क्वेश्चन बन जाता है बहुत सी बार कि पंचमकार को जो है दुष्प्रवृत्ति में पाई जाती है, सिद्धों में पाई जाती है, तो पंचमकार में इनमें से कौन सा नहीं आता, यह आपको याद रखना है। तो मांस, मछली, मदिरा, मदिरा जानते होंगे शराब होती है, और मुद्रा जो पैसे रुपए ये होते हैं, इनके ऊपर ये बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, ये करते नहीं थे ऐसा काम, और मैथुन क्रिया के ऊपर भी ये बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे। तो ये इन सारी बातों को आपको ध्यान रखना है। एक बार फिर रिवाइज कर देता हूँ। तंत्र साधना पर बल इन्होंने दिया है। शिव शक्ति की युगल उपासना इनके द्वारा की जाती थी, शिव पार्वती की युगल उपासना करते थे। जाति प्रथा और वर्ण भेद व्यवस्था का इनके द्वारा बहुत विरोध किया गया कि कोई भी जाति प्रथा नहीं रहेगी, कोई भी वर्ण भेद व्यवस्था नहीं रहेगी, शूद्र ब्राह्मण इस तरह से, वैश्य इस तरह से कोई भी वर्ण भेद व्यवस्था नहीं है। ब्राह्मण धर्म और वैदिक धर्म का इनके द्वारा खंडन किया गया। हर व्यक्ति जो है, हर व्यक्ति शिक्षा ले सकता है, हर व्यक्ति तंत्र विद्या सीख सकता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण और वैदिक धर्म को ही अपनाने वाले लोग ऐसा करें, या वैदिक धर्म सबको प्राप्त करना जरूरी है, ब्राह्मण धर्म सबको प्राप्त करना जरूरी है, ऐसा इनके द्वारा बिल्कुल भी नहीं रखा गया। पंचमकार की दुष्प्रवृत्तियां मिलती है। पंचमकार में क्या क्या आते हैं? मांस, मछली, मदिरा, मुद्रा और मैथुन, ये पंचमकार में आते हैं, और ये दुष्प्रवृत्तियां इनके द्वारा मिलती है। पंचमकार की दुष्प्रवृत्तियां मिलती हैं, ये प्रवृत्ति इनमें पाई जाती थी। ये दुष्प्रवृत्ति जो है बहुत भयंकर दुष्प्रवृत्ति है, ये इनके द्वारा रखी गई, लेकिन ये नहीं होनी चाहिए थी, सही नहीं है ये दुष्प्रवृत्ति इनके द्वारा। इसका जो है आपको मैं बता दूं, ये दुष्प्रवृत्ति इनमें पाई गई है, बिल्कुल 100% सही है, और ये दुष्प्रवृत्ति इनमें नहीं होनी चाहिए। जो इसमें थी ये इनकी एक तरह से बुरी प्रवृत्ति है, अच्छी नहीं थी। मांस, मछली, मदिरा, मुद्रा, मैथुन ये इनके द्वारा काम किया जाता था, गंदा काम था। ठीक है। गुरु की महत्ता और अनिवार्यता पर इन्होंने हमेशा बल दिया है कि गुरु महान है और गुरु होना चाहिए सबका। तो ये हमेशा कहते थे कि गुरु महान होता है और गुरु की महत्ता का महत्व है गुरु का, ये इनके द्वारा माना गया। और उसकी गुरु की अनिवार्यता पर भी बल दिया इन्होंने कि गुरु होना ही चाहिए, सबके लिए अनिवार्य इन्होंने माना है कि गुरु का महत्व है और सबके लिए गुरु होना चाहिए। आगे है, कष्ट की जगह इन्होंने सहज मार्ग को अपनाया, यानी कि यार कष्ट भोग करके आप लोग जो है हर चीज प्राप्त करते हो, क्यों ना सहज मार्ग से उसको प्राप्त करें, आसानी से उस चीज को प्राप्त करें, ये इनके द्वारा हमेशा रहा। तो कष्ट की जगह किसके ऊपर बल दिया गया? सहज मार्ग पर, सुख मार्ग पर, सुख भोग पर अपनाने पर ये हमेशा सलाह देते थे कि कष्ट साधना बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, हमेशा सहज मार्ग, सुख भोग और सुख प्राप्ति के लिए हमें प्रयास करने चाहिए। ये हमेशा इस पर बल दिया करते थे। कौन? सिद्ध लोग जो थे। अंतः साधना पर बल देते थे। अंतः साधना मतलब तपस्या करने बैठ गए तो अंतर आत्मा यानी कि अंतः साधना पर बल, अपने आत्मा को शुद्ध करें, इसके ऊपर ये बल दिया करते थे, बाहरी दिखावा नहीं करते थे। ये चीज बिल्कुल भी 100% यहाँ पर सही है। आगे है सुख भोग को अपनाने की सलाह। सुख भोग में लिप्त रहना, हमेशा सुख कैसे प्राप्त किया जाए, ये भोग प्राप्त किया जाए, तो ये इसको अपनाते रहते थे, हमेशा इसमें ही ये जरूर विश्वास करते थे। आगे है शास्त्र पंडिता की निंदा, बड़ा बड़े ज्ञानी हो जाओ, ऐसे हो जाओ, इसकी ये निंदा करते थे। महान ज्ञानी बनने की जरूरत नहीं, बस साधना आप कीजिए और हल्का सा ज्ञान आप प्राप्त कीजिए, क्योंकि वर्ण व्यवस्था का विरोध करते थे। आगे है, आपको पता होगा कि रूढ़ियों का विरोध कबीरदास जी के किया गया था। जो रूढ़ी परंपराएं हैं, उलटबासी परंपरा थी, आप सबको पता है, इसका विरोध कबीर जी ने किया है। और अखंडन की देन, अखंडन प्रवृत्ति की देन किसकी रही? सिद्धों की रही। तो रूढ़ियों का विरोध किया कबीरदास जी ने, और अखंडन प्रवृत्ति की देन यहाँ पर किसकी रही? वो है सिद्धों की देन रही। तो साथियों, ये विशेषताएं सिद्ध साहित्य की विशेषताएं रही हैं। आप जो है
मेरे हिसाब से इसको अच्छी तरह से नोट्स बना लीजिए। साथियों, ये मैं आपको जो भी कंटेंट दे रहा हूँ आपके लिए, जिसकी भी तैयारी कर रहे हो, जहाँ पर भी हिंदी साहित्य का इतिहास आता है, सबके लिए सूटेबल है। इसमें कोई भी कमी मैं नहीं छोड़ रहा हूँ, कहीं से कहीं कोई कमी नहीं है। आप नोट्स बनाइए और अच्छे से विश्वास के साथ तैयारी कीजिए साथियों। तो साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत। थैंक यू।